मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बड़ा सुखद प्रसंग है। यह देखने में आ रहा है कि जन कल्याणकारी पर्व मध्य प्रदेश द्वारा जो मनाया जा रहा है उसमें हम ये कह सकते हैं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं रोज इतनी सौगात कि देश और विदेश तक में भी बन रही है मध्य प्रदेश की धाक। और यह देखने में आया है कि पहली बार योजनाओं की बाढ़ तो हमेशा आती है और उस बाढ़ की योजनाओं में जो उसके हितग्राही हैं वो मकड़ जाल जैसे उलझ जाते हैं। लेकिन पहली बार कि इन पर्व में लाखों कर्मचारियों को लगा दिया गया कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं की परिणाम मूलक उपलब्धि के विषय में जमीनी सर्वे करें और जो आमजन, किसान, युवा, नारी, गरीब, इन सबको केंद्रित योजनाओं को लेकर जैसी समीक्षा हो रही है वे अद्भुत और विलक्षण है। अरे हम बात करें यदि राजस्व प्रकरणों की तो इतना, यानी अब उसको नहीं भटकना है अन्नदाता को और किसान को। अब पटवारी और राजस्व अमले को घर घर जाना है, नामांतरण हुआ कि नहीं, बंटवारा हुआ कि नहीं, यानी इस प्रकार की चीजों का पूरा डेटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सरकार के पास रहेगा। परिकल्पना भी सुंदर है और क्रियान्वयन भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक पक्ष जरूर है कि चलती हुई सरकार में बहुत सारी चीजें होती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, करप्शन भी होते हैं, सब होते हैं। इनको रोकने की दृढ़ इच्छा शक्ति दिख तो रही है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो सरकार का है कि आम जन के लिए सुख सुविधाएं जुटाना, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, नदी जोड़ो योजनाएं हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से कल्पना कर सकते थे कभी कोई किसी गरीब को एयर एम्बुलेंस में इलाज मिलेगा। आज बनी हुई संरचनाओं में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जा रहे टापू एक विलक्षण अद्भुत उपलब्धि है। तो हमको ये लगता है कि प्रदेश में हर मुखिया की अपनी विशिष्टता रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव वाणी, विचार और व्यवहार की जो एक रूपता है, आनंद के साथ, कोई तनाव में नहीं कर रहे हैं। और जिन योजनाओं के प्रति उनकी नीति बड़ी स्पष्ट है, नियत बहुत साफ है और उन पर पैनी निगाह है। तो नीति, नियत, निगाह में वो निश्चित रूप से इस समय इस प्रदेश के एक ऐसे नायक हैं कि 3 वर्षों तक ही, आगामी आखिरी चौथा वर्ष फिर चुनाव की प्रक्रियाओं में उलझ जाता है। यदि उन्हें भरपूर काम करने का अवसर भाजपा संगठन ने और केंद्र सरकार ने दिया तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 प्रदेश होगा और मिलेंगी इतनी सौगात कि हमेशा जमेगी मध्य प्रदेश की धाक। धन्यवाद।